फिर दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि मंडे का जो मार्केट रहेगा वो कैसा रह सकता है और ऑप्शन चेन में क्या बदलाव हुए हैं। आज का दिन मार्केट में कंसोलिडेशन का था, तो ये कंसोलिडेशन क्या आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेके 11,000 पे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर नीचे 10,800 की तरफ बढ़ेगा। तो ये सारे लेवल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या बदलाव हुए हैं। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी 11,100 के नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ पे 28 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर के बंद हुआ है, यानी जो स्टिल जो पिछले हम 2 दिन से जो बेरिश थे वो मोड अभी भी ऑन है। यहाँ पे ऊपर के जो लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी में, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है 11,000, 11,000 टूटता है तो 10,850 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। तो ऑप्शन चेंज में समझते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए आज का दिन बेसिकली कंसोलिडेशन का रहा, क्योंकि 2 दिन में हम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। हम परसों गिरे 90 पॉइंट, कल गिरे 100 पॉइंट। तो कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल से एक ठीक ठाक सी सेलिंग हुई है यहाँ पे। अब फर्दर यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट होल्ड करके फिर कोई फर्दर गिरावट या फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले 11,200 की बात करते हैं। तो 11,200 की जो कॉल है यहाँ पे आप देख सकते हो 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल हो गया है। यानी 11,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज की और एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर हम 11,200 के पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिर्फ 5,55,000 का ओपन इंटरेस्ट रहेगा। यानी इसका मतलब कॉन्फिडेंस तेजी का बिल्कुल घट गया है, इसीलिए ऊपर के लेवल पे कोई भी पुट राइटिंग करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। 11,100 की बात करें तो 11,100 पे भी आपको दिख रहा है क्लियरली 16,39,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 11,100 पे भी धीरे धीरे कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन में मार्केट 11,100 को पार कर ही नहीं पाया, उसके ऊपर जाके टिक नहीं पाया। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल कि जहाँ पे दोबारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है आगे आने वाले दिनों में। अगर 11,100 की पुट की बात करते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत है यहाँ पे। 14,36,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। बट 11,000 की अगर हम बात करें तो 11,000 पे आप देख सकते हो कि 11,000 की जो पुट है वहाँ पे सिर्फ 20,61,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 11,000 का लेवल की जो वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इवन 11,000 की कॉल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो 20 लाख और 6.5 लाख में जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर लेवल टूटता है तो बहुत ही एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो सकती है 11,000 पे आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए अगर हम देखें इस पर्टिकुलर सीरीज में 11,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। यानी मार्केट में जो तेज़ी करने वाले हैं वो इतने कॉन्फिडेंसली अब तेज़ी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी और मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए तेज़ी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो रही है, क्योंकि डर सबके दिल में है। अगर हम बात करें कि 11,000 फिलहाल के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 11,100 के ऊपर टिकते हैं तो हम 11,150 और 11,170 के जोन में जा सकते हैं। 11,200 फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट इतनी जल्दी पार करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज में, तो इस पे नज़र रखिएगा। इन लेवल पे ये आपके काम आएंगे। अगर हम चार्ट पे आज के दिन को समझने की कोशिश करें तो देखो हो क्या रहा है। ज़ाहिर सी बात है मार्केट उसी चैनल के अंदर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर हम काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहे थे। लेकिन अब हम इस चैनल के लोअर हैंड पे भी आ गए हैं और लोअर हैंड पे ही हमने क्लोजिंग दी है। इम्पॉर्टेंट लेवल जो 11,030 का है, मार्केट ने एग्जैक्टली आज वहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन ये सपोर्ट क्या टिक पाएगा या नहीं पाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है गैप डाउन में ये ब्रेक हो जाए। अगर हम इस चैनल के नीचे जाते हैं, यानी इस लो को तोड़ के हम नीचे जाते हैं, तो फिर हम गिरावट के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक हम 11,200 से लेके, फिलहाल 11,200 भी नहीं है, 11,150 से लेके 11,030 के बीच में कंसोलिडेट करेंगे। ये नैरो रेंज का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है, पिछले कुछ दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हुई है। अगर मार्केट में ऊपर की तरफ देखा जाए तो दबाव है,
तो कंसोलिडेशन का जोन ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, यानी मंडे ट्यूसडे आपके लिए कंसोलिडेशन का दिन रह सकता है। जो वेडनेसडे का दिन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो थर्सडे को आएगी, तो उससे पहले एक मूवमेंट बन सकता है नीचे का या ऊपर का। तो इस चीज़ पे आपको नज़र रखनी है। जो मेन मूवमेंट बनेगा वो बैंक निफ्टी की वजह से ही बनेगा। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आज की अगर हम बात करें, ये 15 मिनट का चार्ट है। देखो आज के दिन में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एग्जैक्टली इसने भी कंसोलिडेशन किया, लेकिन 21,800 के ऊपर नहीं निकल पाया। तो 21,800 के ऊपर नहीं निकल पाया, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव साइन है। लेकिन होप ये है कि 21,500 के नीचे भी नहीं गया, ये भी अच्छी बात है। 21,500 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फर्दर वीकनेस बढ़ सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 21,000 के लिए। जब तक हमें तेजी तभी करनी है जब हम 22,000 के ऊपर टिक के काम करेंगे। 22,000 से ऊपर के नीचे आपको मंदी ही दिखेगी, यानी ऊपर के लेवल पे प्रेशर रहेगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्रेडिट पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आएगा वो आएगा मॉरेटोरियम को लेके, कि क्या फर्दर मॉरेटोरियम इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखा जाए तो कोविड की कंडीशन तो मतलब जो आज से हम 3 महीने पहले जाते हैं तो उस केस में वर्स्ट कंडीशन ही है, क्योंकि पहले हमारे पास केस कम थे, अब और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ज़्यादा गौर करेगा कि मॉरेटोरियम के रिलेटेड क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट आता है, कि क्या ये फर्दर बढ़ते हुए दिखाई देंगे आगे और 3 महीने। तो इस चीज़ पे डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ अगर देखने को यहाँ पे है कि इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस साइड आ सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ कि देखो, ये जो 21,000 का लेवल है, आप देख सकते हो कि ये 21,000 के लेवल को मार्केट ने बार-बार टेस्ट किया है। तो अगर ये इस बार 21,000 पे जाता है, तो यहाँ पे करीब-करीब 80% की प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। यानी बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर दे और फिर हम जो सपोर्ट ले सकते हैं, वो करीब-करीब मान के चलिए 20,000 और 19,500 के बीच में कहीं जाके लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये बैंक निफ्टी सपोर्ट ले जाता है 21,000 पे और ऊपर की तरफ बढ़ता है 23,000 का, तो ऊपर की साइड आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 21,500 या 24,000 तक ले जा सकता है। उसके लिए यहाँ पे आरबीआई साहब क्या बोलेंगे, गवर्नर साहब क्या बोलेंगे, उस चीज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट हो सकता है और फिर मार्केट आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक बड़ा मूव दे सकता है। तो मंडे ट्यूसडे आई थिंक सो कंसोलिडेशन का ही रहना चाहिए। वीकनेस आपको नीचे बढ़ती हुई तभी दिखाई देगी जब निफ्टी आपको 11,030 को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करने की कोशिश करने लगेगा। फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो 11,000 होगा और 11,000 के नीचे जाते ही आपको सीधा-सीधा 100 पॉइंट का कट तो आपको यूँ दिख जाएगा 10,900, तो तुरंत ही आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो नज़र रखिएगा 11,000 के लेवल पे। 11,000 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हो, क्लोज़ देते हो, तो आप वीकनेस की तरफ बढ़ रहे हो और टारगेट होगा 10,850 पोज़ीशनल। अगर हम करेंटली डाउ फ्यूचर को देखें तो 56 पॉइंट यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। कल के दिन में डाउ ने नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा दी थी, बिकॉज़ जो वहाँ की जो कंपनी के रिज़ल्ट जो आए थे वो काफ़ी अच्छे थे और उन रिज़ल्ट के बलबूते पे यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी नैस्डैक में, इसीलिए डाउ में भी थोड़ी बहुत रिकवरी दे दी थी। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि कल जो डाटा आया था उस पे मार्केट ने रिएक्ट तो नेगेटिव किया था, लेकिन कंपनीज़ के रिज़ल्ट अच्छे आने के की वजह से मार्केट ऊपर बढ़ गया। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर फ़ोकस करिएगा। अगर ऑप्शन चेन का मैंने आपको बता ही दिया है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।